Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about a new topic, the human excretory system. And today I will detail explain of the how many parts of human body organs which are involved in the completely formation of the human excretory system. ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग यही पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है जो कि आपस में कंबाइंड होकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले यही पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आपस में इन्वॉल्व होके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर ड्रा किया गया है, इस फिगर में स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, ये जो वन पेयर में प्रेजेंट है, आई मीन जो दो प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी। तो ये क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी। हम लोग नेमिंग करते रहे साथ में। तो ये क्या है, किडनी जो कि लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी। ओके स्टूडेंट, एंड आप देख रहे हो कि ये जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी के जस्ट नीचे से एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलती है। तो जो किडनी वाला पार्ट है, किडनी के जस्ट नीचे से ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस जो कि बाहर निकल रही है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं यूरेटर। दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ओके स्टूडेंट, यूरेटर के बाद जस्ट यूरेटर, ये दोनों यूरेटर एक बैग लाइक प्रोजेक्शंस में जाके आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। ये जो दोनों यूरेटर जो कि दोनों एक एक किडनी से आ रहे हैं, ये दोनों यूरेटर जाके एक बैग लाइक प्रोजेक्शंस में जाके कंबाइंड होते हैं, उसे बोलते हैं यूराइनरी ब्लैडर। दैट इज कॉल्ड यूराइनरी ब्लैडर। ओके स्टूडेंट, एंड सबसे लास्ट में जो पॉइंट होता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, सबसे लास्ट वाला अगर पॉइंट देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके स्टूडेंट, तो इट इज ए पार्ट, इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स which are involve one pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. These components are combined to each other and form the human excretory system. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा स्टूडेंट, हम लोग पॉइंट वाइज अच्छे से लिख लेते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है वो किससे कंसिस्ट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम consist of one pair of kidney, okay, one pair of ureter and one urinary bladder, and one urethra. Okay student, I hope I am very clear of this point. Human excretory systems mainly consist of one pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. These major components are combined to each other and form the human excretory systems. ओके स्टूडेंट, तो ये सारे जो पार्ट हैं यही आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को कंप्लीट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनके बीच में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं। ओके, इनके बीच में क्या पड़ी होती है स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आती है स्टूडेंट, ये देखो जो कि हमने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो रेड वाली जो ब्लड वेसल्स है इसका क्या काम है, ये आपका लेफ्ट रीनल आर्टरी है, जो कि आपके किडनी का लेफ्ट वाला पार्ट है ना, तो लेफ्ट वाला पार्ट है तो लेफ्ट रीनल आर्टरी, और जहां पे आर्टरी होती है वहीं पे वेन्स भी होती है, तो इसी के जस्ट पास में ही क्या प्रेजेंट होगी, लेफ्ट रीनल वेन। ये जो ब्लैक में मार्क किया हुआ है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रीनल वेन्स, ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन्स। एंड हम आपको इस पॉइंट पे बार बार डिस्क्राइब करते हैं, आपको बार बार बताया गया स्टूडेंट कि जो ब्लड वेसल्स होती है मेनली 3 होती हैं, कौन कौन सी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ओके, आर्टरी ऑलवेज हेल्प इन द कैरी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड and veins always help in the carriage of the deoxygenated blood. Deoxygenated blood, that means carbon dioxide rich blood, and oxygenated blood, that means oxygen rich blood. Okay, तो जहां पे भी आर्टरी है वहां पे वेन्स होगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की भी नीड है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल की भी नीड है। तो जो आपकी ये जो सेल है, किडनी क्या है, किडनी भी आपकी सेल से मिलकर बनी हुई है, टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो आपकी किडनी की जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट, इसके पास जो आपकी लेफ्ट वाले पार्ट में जो ब्लड वेसल्स जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब यहाँ पे रीनल वर्ड यूज हुआ है, तो अब आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट, जहां पे भी रीनल वर्ड मिल जाए दैट मीन्स इट इज अ रिलेटेड ऑफ द किडनी। रीनल किससे रिलेटेड है, किडनी से। जहाँ पे हिपैटिक वर्ड मिल जाए वो किससे रिलेटेड है, लीवर। जहाँ पे एंटेरो वर्ड मिल जाए वो किससे रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, आपका लंग्स। हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग पहले नोट करो इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट मीन्स अगर कहीं आपको रीनल वर्ड मिल जाए, रीनल, तो ये किससे रिलेटेड है, किडनी से। ओके स्टूडेंट, सपोज कहीं आपको अगर हिपैटिक वर्ड मिल जाए, हिपैटिक अगर कहीं सपोज, क्या ये सही है, आपको बुक्स में हमेशा मिलेगी, तो जहां पे अगर हिपैटिक वर्ड मिल जाए तो ये किससे रिलेटेड है, लीवर। तो वही हमने स्टूडेंट आपको बताया, हिपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, लीवर से। रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी से। अब जो कि किडनी के जो ब्लड वेसल्स है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट रीनल आर्टरी लिखा हुआ है दैट मीन्स ये ब्लड वेसल्स का आर्टरी वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट कहेंगे, और किडनी से रिलेटेड है तो रीनल कहेंगे। तो लेफ्ट रीनल आर्टरी, एंड व्हाट इज अ लेफ्ट रीनल आर्टरी, it is a blood vessels that consist of the kidney, that is called left renal artery. I hope I am very clear of this point, what is the left renal artery. Okay, तो वही हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, रीनल जो है वो किडनी से रिलेटेड है, हिपैटिक जो है वो लीवर से रिलेटेड है, एंड गैस्ट्रो वर्ड जहाँ पे आपको मिल जाए, GASTRO, गैस्ट्रो, स्टोमक से रिलेटेड है, स्टोमक। गैस्ट्रो वर्ड जहां मिल जाए किससे रिलेटेड है, स्टोमक। आप बोलते हो ना गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, किससे रिलेटेड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इट इज रिलेटेड ऑफ द स्टोमक। वेयर इज प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टोमक, म्यूकोजल वॉल। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना है स्टूडेंट, एंड ये टर्म भी लिखो, और टर्म हम आपको बता रहे लिखिए। जैसे अगर मिल गया आपको कॉले, CHOLE, कॉले, इसका मतलब है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है स्टूडेंट ये। ओके, कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक वर्ड जहां पे मिल जाए वो हार्ट से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, कार्डियक। एंड डक्ट, DUCT, डक्ट, डक्ट का मतलब होता है पैसेज, पैसेज, वे। ओके, पैसेज प्रोवाइड करना, वे प्रोवाइड करना, डक्ट। जैसे आप पढ़ते हो ना हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट का मतलब क्या, व्हाट इज हिपैटिक डक्ट, दैट डक्ट्स व्हिच आर कंसिस्ट
ऑफ द लीवर दैट इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक का मतलब क्या स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया हिपैटिक वर्ड लीवर से है, तो जो आपको हिपैटिक डक्ट मिले तो इसका मतलब है वो आपका लीवर से रिलेटेड जो भी डक्ट है, लीवर से रिलेटेड जो भी आपकी वेसल्स आएगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपको पैसेज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट आप लोग लिखो लंग्स, LUNGS। लंग्स जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ओके स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते हो ना पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, रिस्पायरेशन सिस्टम में हमने अच्छे से बताया हुआ है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स के पास से आ रही है, लंग्स से कंसिस्ट है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। लीवर से रिलेटेड ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, हिपैटिक ब्लड वेसल्स। हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, कार्डियक ब्लड वेसल्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर करना है तो ही आप अपना लाइफ प्रोसेस का सारा चैप्टर अच्छे से लगा सकते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा चैप्टर अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंग्स जो है वो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है। और कुछ टर्म है स्टूडेंट, जैसे कि आपको मिल जाए इंटेरो, ENTERO, इंटेरो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है ये। ऑस्टियो, OSTEO, ऑस्टियो, बोन्स, बोन्स से रिलेटेड है, बोलते नहीं ऑस्टियोलॉजी। व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ओके, तो ये आपका क्या, ऑस्टियो किससे रिलेटेड है, आपका बोन्स से रिलेटेड है स्टूडेंट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और है रिब्स, RIBS, रिब्स। आप लोगों ने रिस्पायरेशन सिस्टम में हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है कि वहां पे आपको बताया गया था द मैकेनिज्म प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, इंटरमस्कुलर वैलेंट्री एंड इनवैलेंट्री मूवमेंट का। सपोज स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको वहां पे क्या बताया था, पहले आप इसको लिख लो तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिब्स किससे रिलेटेड है, इंटरकॉस्टल मसल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका रिस्पायरेशन सिस्टम में एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड होता है इंटरकॉस्टल मसल्स पे। एंड व्हाट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स, दैट मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, उसे ही बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड इंटरकॉस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन। ओके, ये जो आपका इंटरकॉस्टल मसल्स होता है ये इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन सिस्टम के मैकेनिज्म में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमने आपको लिखवाया रिब्स, ये आपका किससे रिलेटेड है, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल जहाँ पे भी मिल जाए दैट मीन्स रिब्स से रिलेटेड है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, बेसिकली द मसल्स, दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, दैट इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये सारे जो भी हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको आप सबसे पहले नोट करो। एक टर्म और है, जैसे साइट वर्ड आपको जहां मिल जाए, CYTE, साइट। साइट का मतलब सेल्स, ठीक, साइट का मतलब किससे, सेल्स। आप लोग पढ़ते हो फैगोसाइट सेल। फैगोसाइट सेल का मतलब क्या, ऐसे सेल्स जो कि दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट सेल। जैसे कि आपकी बॉडी में WBC है, WBC में भी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, तो लिम्फोसाइट एट एज एक्ट ऑफ फैगोसाइट सेल। ओके, तो ये साइट वर्ड जहाँ पे मिल जाए ये मतलब कि आपके सेल से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट करो। So next student, I will proceed about the what is the structure and composition of kidney in detail, because the structure and composition of the kidney is responsible of the entire good understanding of the function of the kidney. Okay student, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि किडनी का
जो डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, अभी तक तो हम लोगों ने पूरा स्क्रेटरी सिस्टम को देखा कि स्क्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। स्क्रेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा ना बेसिकली कि स्क्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है स्टूडेंट कि जो ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम का किडनी वाला पार्ट है, बिकॉज किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किडनी है। तो नेक्स्ट हम लोग का यही पॉइंट है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ए किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये जो किडनी है, अगर किडनी का हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में कट करें, ये जो किडनी है, किडनी को हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जब कट करेंगे तो हम लोग देखेंगे किडनी में क्या क्या कंपोनेंट हम लोग को दिखाई देता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे किडनी ले रहे हैं। इट इज ए किडनी। ये जो किडनी का पार्ट है स्टूडेंट, किडनी हमने आप लोगों में कितना प्रेजेंट है? किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है। तो ये जो किडनी है, अब हम लोग एक किडनी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों किडनी का क्या काम है? काम तो एक ही है। तो एक किडनी के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो ये जो किडनी है बेसिकली स्टूडेंट, इसमें जो नोच लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, नोच लाइक प्रोजेक्शन, नोच लाइक प्रोजेक्शन, दैट मीन जो डिप वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसे कहते हैं हाइलम। दैट इज कॉल्ड हाइलम, HILUM। ओके, हाइलम। हाइलम एक ऐसा साइट है जहां से कोई भी चीज एंटर करेगी, जहां से कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइलम, इट इज अ साइट ऑफ किडनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्ट एंड एंटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑफ नर्व सेल्स एंड ऑफ द अदर कंपोनेंट्स। ओके, हमने क्या कहा स्टूडेंट कि हाइलम जो है आपका नोच लाइक प्रोजेक्शन होता है किडनी का, इसे हम लोग हाइलम कहते हैं। एंड हाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है स्टूडेंट? तो हम लोग लिखेंगे, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाइलम इज, देखिए सही बन जाएगा। So next student, I will proceed about the detailed structure and composition of the kidney. Okay student, तो नेक्स्ट हम लोग किडनी के बारे में पूरा डिटेल उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि जो इसका डिटेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन अगर अच्छे से समझ में हमें आ गया तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका किडनी है, इट इज ए किडनी। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? आपका एक किडनी है। किडनी में यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो नोच लाइक प्रोजेक्शन है, नोच लाइक प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं हाइलम। दैट इज कॉल्ड हाइलम। ओके स्टूडेंट, एंड व्हाट इज ए हाइलम? हाइलम, it is a site of kidney that are responsible for the exist and enters of nerve cell, blood vessels and ureter. ओके स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि हाइलम एक ऐसा साइट होता है। हाइलम, इट इज अ साइट, इट इज ए साइट ऑफ किडनी, इट इज अ साइट ऑफ किडनी where the blood vessels, the blood vessels, nerve cells and ureter are exist, enter and exist। ओके स्टूडेंट, तो हाइलम क्या है? किडनी का एक ऐसा साइट है जहां से
नर्व सेल इंटर करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे, ब्लड वेसल्स इंटर करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे, या तो यूरेटर इंटर करेगी या एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये हाइलम हो गया। एंड आपका जो किडनी है स्टूडेंट, ये कवरिंग में कवर्ड होता है। किडनी आपकी एक कवरिंग में कवर्ड होता है ऐसे, जिसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ओके स्टूडेंट, जिसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। व्हाट इज अ रीनल कैप्सूल? इट इज द कवरिंग ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। ओके, एंड व्हाट इज अ हाइलम? It is a site that is responsible for the exist and enters of blood vessels, of nerve cell and ureter। अब देखो ब्लड वेसल्स का क्या काम है? सेल्स को ऑक्सीजन देगी। सेल्स से जो अनडाइजेस्ट चीज होती है या अनयूजुअल जो चीज होती है उसको क्या करती है? अपने साथ कंबाइन करेगी एंड उसको रिमूव कराने में हेल्प करेगी। ब्लड वेसल्स का काम हो गया। नर्व सेल का क्या काम है? जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है देना है वो नर्व सेल के थ्रू होता है। तो किडनी भी आपकी एक सेल है, किडनी को भी एक्टिविटी करना है तो वो भी आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी या ली जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो आपकी नर्व सेल यहाँ से एंटर करेगी और एग्जिस्ट करेगी। एंड यूरेटर, जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया, ये यूरेटर, यूरेटर वाला पार्ट भी जो है इसे यहीं पे हाइलम प्रेजेंट होता है। हाइलम वाले पार्ट से इंटर एंड एग्जिस्ट करेगी। तो हाइलम में 3 चीजों का इंटर एंड 3 चीजों का एग्जिस्ट होता है। कौन कौन से? ब्लड वेसल्स, नर्व सेल एंड द यूरेटर। ओके, एंड जो आपकी किडनी की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, यहाँ पे एक पिरामिड शेप्ड का ऐसे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पिरामिड के शेप्ड का यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे ये जो स्पेस है इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। चलो पहले नेमिंग कर ले। पिरामिड के ऊपर वाला जो शेप है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड ये जो पिरामिड के शेप का जैसा आपको दिख रहा है, जो हमने 3 बनाया हुआ, ये कई नंबर में होते हैं, 3 नहीं होते हैं। इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, तो ये मेडुलरी पिरामिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है। तो किडनी का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? आपका हाइलम। हाइलम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इंटर एंड एग्जिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व सेल। ओके, एंड सेकेंड जो आपकी किडनी की कवरिंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी की कवरिंग को हम लोग ने अभी क्या बोला था? रीनल कैप्सूल। रीनल जहां भी आए मतलब किडनी से रिलेटेड है तो रीनल कैप्सूल हो गया। एंड नेक्स्ट इसमें आपने देखा कि इसका 2 पार्ट होता है। एक तो ये जो मेजर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड पिरामिड के शेप का यहाँ पे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है यहाँ हाइलम वाले पार्ट से ही ऐसे ही ब्लड वेसल्स यहाँ इंटर करती हैं। हाइलम वाले पार्ट से ही ब्लड वेसल्स इंटर करेंगी, हाइलम वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है। और यहाँ पे आपको देखो ब्लड वेसल्स बताया गया कौन कौन सा? लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल वेन। इट इज ए ब्लड वेसल्स दैट आर इंटर्स बाय द हेल्प ऑफ द हाइलम। ओके, हाइलम के थ्रू आपके किडनी के अंदर इंटर करेंगे कौन कौन से ब्लड वेसल्स? लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल वेन्स। अब देखो इस ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ये क्यों किडनी के अंदर इंटर करती है, इनका काम क्या है? आप लोग पहले इसकी स्क्रीनशॉट लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रीनल ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे कि जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं उनका इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ रीनल ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी
रीनल आर्टरी का दो काम होता है, टू गेट यूरिया रिमूव फ्रॉम ब्लड, ब्लड से यूरिया को रिमूव करवाना। ब्लड से, अब ब्लड वेसल्स है, रीनल ब्लड वेसल्स है, रीनल ब्लड वेसल्स में क्या है आपका रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी में जो ब्लड है उस ब्लड में से यूरिया को रिमूव करवाता है कौन, रीनल ब्लड वेसल्स। ओके, एंड नेक्स्ट जो काम है वो टू गिव ऑक्सीजन टू किडनी सेल, जो किडनी की सेल्स है उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रीनल ब्लड वेसल्स का। तो रीनल ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लेफ्ट रीनल आर्टरी, इनका काम क्या क्या हुआ, सबसे पहला काम जो है वो क्या है, टू गेट यूरिया फ्रॉम ब्लड, मतलब आपके ब्लड से यूरिया को गेट करना, यूरिया को प्राप्त करना, उसको रिमूव करवाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड काम क्या है, प्रोवाइड ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ किडनी सेल्स, जो किडनी की सेल्स है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गेट यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड एंड टू गिव ऑक्सीजन टू किडनी सेल, इट इज ए function of the renal artery, that is a function of the renal blood vessels. It is all about of the major function of the major structure and composition of the kidney. Okay student, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग किडनी में आपको पता है कि नहीं, किडनी में बहुत ही ज्यादा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की नेफ्रॉन पे ही रहेगी और नेक्स्ट क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप उस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आपका जो भी है, अभी तो ये एकदम ही सिंपल चीज था, आपका एक्सक्रीशन का सबसे सिंपल ही चीज था, बट नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का हम लोग स्ट्रक्चर कंपोजिशन अच्छे से देखेंगे तो ही हम लोगों को समझ में आएगा फंक्शन ऑफ द किडनी। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे के लिए आपका जो भी लेक्चर्स आपको जो ना समझ में आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, उसको हम फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जो भी हम आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग परमानेंटली अपना नोट्स अच्छे से कवर करते रहो। ओके।